बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुअज़्ज़िज़ुल, योर प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स। आइए नम्स के सिलसिले में FLP1 डिस्कस करते हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 141 से अपनी बात को शुरू करते हैं। द बेसिस फॉर मेजरिंग थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी ऑफ अ टेम्परेचर इज गिवन बाय। आपके 141st MCQ का आंसर होगा अल्फा zeroth law of thermodynamics, which is basically the definition of the heat. Question number 142, according to first law of thermodynamics, first law of thermodynamics आपको law of conservation of energy देता है। 142 MCQ का आंसर होगा delta. Question number 143, if delta Q is the heat supplied, delta U is the change in internal energy of the gas, and delta W is the work done by the gas, then the first law of thermodynamics states जो हीट एनर्जी आप सिस्टम को देते हैं वो इंटरनल एनर्जी में इजाफा करती है, प्लस सिस्टम को इस काबिल बनाती है कि वो अपनी सराउंडिंग पे वर्क करना शुरू कर दे। बेसिक बुक की मैथमेटिकल इक्वेशन है। 143 MCQ का आंसर होगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 144, एनर्जी स्टोर्ड इन अ यूनिट वॉल्यूम दैट इज एनर्जी डेंसिटी of the dielectric between the parallel plates of the capacitor is again आपके बुक की बेसिक इंफॉर्मेशन है। अल्फा 144 का आंसर होगा। Question number 145, two similar capacitors are first connected in parallel and then in series. The capacitance in two cases are in the ratio of. First करें आपके पास बहुत सारे एक जैसे कैपेसिटर हैं और आपने उनको कैसे लगाया, पैरेलल में लगाया और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आई CP। और फर्स्ट करें आपने उन बहुत सारे एक जैसे कैपेसिटर को फिर कैसे लगाया, सीरीज में लगाया और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आई CS। तो ये जो दोनों इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होंगी CP ओवर CS, इनकी रेशियो क्या होती है N के स्क्वायर के, वे N इज द नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। और इस MCQ में नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने आपको दिए हुए हैं 2, तो CP ओवर CS आ जाएगा N का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। 145 MCQ का आंसर होगा अल्फा दैट इज 4:1। Question number 146, in the series combination of the two resistors, if I is the current flowing through the circuit and V is the applied potential difference and the potential difference across the resistors is in the ratio of 2:3, what will be the ratio between the resistances? Ohm's law, V is equal to IR, और सीरीज कॉम्बिनेशन में I क्या रहता है कांस्टेंट, इसका मतलब रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, तो जो पोटेंशियल डिफरेंसेस की रेशियो होगी वही रेजिस्टेंसेस की रेशियो होगी एंड वाइस वर्सा। आपके 146 MCQ का आंसर क्या होगा अल्फा दैट इज 2:3। क्वेश्चन नंबर 147, a certain radioactive nuclide of mass number X decays by beta emission and gamma emission to a second nuclide of mass number Y. The correct relation between X and Y is, बीटा या गैमा के निकलने से mass number में कोई तब्दीली नहीं आती, तो जो X होगा वही Y होगा एंड वाइस वर्सा। 147th MCQ का आंसर होगा Y equals X, यानी 147th MCQ का आंसर क्या होगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 148, a man of 100 kilogram absorbs energy of 1000 joule from radiations. The absorbed dose in gray is, mathematically absorbed dose is equal to absorbed energy per mass। absorbed energy कितनी थी 1000, mass कितना था 100, 2020 कैंसिल हो जाएंगे, आपके 148 का आंसर आएगा 40 यानी 10 ग्रे। क्वेश्चन नंबर 149, equivalent dose can be written as absorbed dose into RBE, relative biological effectiveness। 149 MCQ का आंसर होगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 150, if V is the speed of sound at pressure P and speed of sound at 2P is V dash, keeping temperature constant, what will be the ratio of velocities respectively? याद रखिएगा प्रेशर चेंज करने से वेलोसिटी चेंज नहीं होती, तो अगर P पे वेलोसिटी V है और 2P पे वेलोसिटी V डैश है तो V और V डैश एक दूसरे के इक्वल होंगी और इक्वल चीज़ों की रेशो आपको हमेशा 1:1 देती है। 150th MCQ का आंसर क्या होगा 1:1 यानी 40। क्वेश्चन नंबर 151, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। स्ट्रेच स्ट्रिंग में याद रखिएगा क्वांटाइजेशन फॉलो होती है F1 F2 F3 एंड सो ऑन, यानी F1 के बाद क्या आएगा F2 विच इज ट्वाइस ऑफ F1, F2 के बाद क्या आएगा F3 विच इज थ्राइस ऑफ F1 एंड सो ऑन। 151st MCQ का आंसर होगा डेल्टा यानी बोथ A and B। Question number 152, for a certain organ pipe, 3 successive resonance frequencies are observed at 425, 595 and 765 Hz. The speed of the sound in air is 340 meter per second. The pipe is, याद रखिएगा ओपन ऑर्गन पाइप के लिए कोई सी दो लगातार फ्रिक्वेंसीज के दरमियान का डिफरेंस F1 होता है,
जबकि क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए कोई सी दो लगातार फ्रीक्वेंसीज के दरमियान के डिफरेंस का हाफ f1 होता है। फर्स्ट करिए क्लोज ऑर्गन पाइप है कि जिसकी लगातार फ्रीक्वेंसीज आपको ये गिवन है, तो कोई सी दो फ्रीक्वेंसीज के दरमियान का डिफरेंस आपको कितना दिखाई दे रहा है 170। तो अभी मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया कि क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो दो लगातार फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस का हाफ होती है, दैट इज 85 हर्ट्ज। नाउ क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है ये, यहां से अगर मैं L निकालूं तो दैट कम्स आउट टू बी दिस, V is 340, 4 is a part of the formula, F is 85, that comes out to be 1 meter. So this is a closed organ pipe having a length of 1 meter. 152 MCQ का आंसर क्या होगा? Alpha. Question number 153. When X-rays photograph of a patient is taken, the majority of the X-rays are absorbed in bones. 153 MCQ का आंसर क्या होगा? चार्ली. Question number 154. The hardness is, hardness का ताल्लुक किसके साथ होता है? एनर्जी के साथ, पेनिट्रेशन पावर के साथ, और एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। 154 MCQ का आंसर क्या होगा? चार्ली. Question number 155. In the parallel combination of two resistances R1 and R2 is I is the total current through the circuit due to the source of potential difference V, then which of the following is correct? Parallel combination में जो करंट होता है वो डिवाइड हो जाता है, वोल्टेज क्या रहता है? सेम होता है, और रेजिस्टेंसेस निकालने के लिए आपको रेसिप्रोकल सम करना पड़ता है। 155 MCQ का आंसर क्या होगा? डेल्टा, यानी ऑल ऑफ दीज। Question number 156. A positron of mass m moves with a velocity v at an angle of 30 degree to the direction of magnetic field B. The force experienced by the positron is. Magnetic force का formula F equals QVB sin theta. Q की जगह क्या आ जाएगा? पॉजिट्रॉन का चार्ज विच इज प्लस E, और एंगल कितना है? 30, sin 30 होता है 1/2, तो फोर्स कम्स आउट टू बी EVB/2। 156 MCQ का आंसर क्या होगा? बीटा. Question number 157. A loaded and unloaded bus both are moving with same kinetic energy such that the mass of the loaded bus is 2 times that of the unloaded bus. Two equal forces act on them such that they finally stop. Now, if the distances covered by the loaded and the unloaded buses respectively are S1 and S2, then which of the following is correct? याद रखिएगा, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, जिसके मुताबिक चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन की जगह क्या लिखा जा सकता है? F इंटू एस। तो यहां से अगर मैं S निकालूं तो क्या आ जाएगा? चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी ओवर F। दोनों बसेस की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी? सेम, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या थी? 0। तो दोनों बसेस के लिए चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी का आंसर क्या होगा? सेम। और दोनों बसेस को रोकने के लिए आपको फोर्स भी क्या चाहिए थी? सेम चाहिए थी। तो अगर ये सेम है और ये सेम है तो दोनों बसेस के रुकने का डिस्टेंस भी क्या होगा? बिल्कुल सेम होगा। 157 MCQ का आंसर क्या होगा? चार्ली. Question number 158. The magnetic field in a certain region is given by this. How much flux passes through a 5 centimeter square area in this region if the loop lies flat in the YZ plane? याद रखिएगा कि जो वेक्टर एरिया होता है वो अपनी सरफेस के हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो अगर लूप लाई कर रहा है YZ प्लेन में तो वेक्टर एरिया होगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, के जिसके लिए यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप। बाय डेफिनेशन मैग्नेटिक फ्लक्स B डॉट A, और फर्स्ट ईयर में आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा कि A वेक्टर की जगह क्या लिखा जा सकता है? A इंटू A कैप। वैल्यू रिप्लेस कर दें। B कितना था? 40I प्लस 18K। एरिया का मैग्नीट्यूड क्या था? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 5 इंटू 10⁻⁴, और वेक्टर एरिया यूनिट वेक्टर इज अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज आई कैप। डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है आई वाले से ही मल्टीप्लाई होगा, तो 5 इंटू 10⁻⁴ आई सिर्फ 40I से ही मल्टीप्लाई होगा, 18K से नहीं। आपके 158 MCQ का आंसर क्या होगा? डेल्टा. Question number 159. The primary windings of the transformer has 500 turns, whereas its secondary has 5000 turns. The primary is connected to an AC supply of 20 volt 50 hertz. The secondary winding output will be at. तो फ्रीक्वेंसी तो वही होगी जो इनपुट की है। ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज है, तो आउटपुट भी 50 हर्ट्ज होगी। तो सेकेंडरी वोल्टेज निकाल लें। फेमस फॉर्मूला, Vp कितना था? 20, NS कितना था? 5000, NP कितना था? 500। ये 2 0 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये 50/5 क्या होगा? 10, एंड 10 इंटू 20 कम्स आउट टू बी 200। 159 MCQ का आंसर क्या होगा? अल्फा. क्वेश्चन नंबर 160. When a transformer is connected to 120 volt AC, it supplies 3000 volt to a device.
the current through the secondary winding is 0.06 ampere and the current through the primary is 2 amperes. The number of turns in the primary is 400. The efficiency of the transformer is, transformer के लिए efficiency का formula क्या होता है, percentage eta is equal to secondary power over primary power into 100 और power का formula आपको पता है P is equal to VI. तो secondary power PS comes out to be VS IS and primary power PP comes out to be VP IP. VS 3000, IS 0.06, that is 6 by 100. ये 100 part of the formula. IP 2, VP 120. These are not that calculations जो आपको कोई प्रॉब्लम करें. 160 का MCQ का 160th MCQ का आंसर क्या होगा, 40 यानी 75%. Question number 161. The velocity time graph of a particle moving along a straight line is shown. The displacement of the body in 5 seconds is. Velocity time graph से displacement निकालने के लिए आपको ग्राफ का एरिया निकालना पड़ता है. फर्स्ट जो आपको ट्राइंगल दिखाई दे रही है इस शेप की, ये बेसिकली दो राइट एंगल ट्राइंगल्स पे मुश्तमिल है. तो आप इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स का एरिया निकाल लें. थर्ड जो आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रही है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में दिखाई दे रही है, तो इसके एरिया का आंसर नेगेटिव साइन के साथ आएगा. और जो फोर्थ आपको दिखाई दे रहा है वो स्क्वायर या रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है. ट्राइंगल के लिए एरिया का फॉर्मूला होता है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू लेंथ इंटू विड्थ, और रेक्टेंगल या स्क्वायर के लिए लेंथ इंटू विड्थ. सो दिस इज फॉर फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज फॉर सेकंड राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज फॉर थर्ड राइट एंगल ट्राइंगल जो फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रही है, एंड दिस इज फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ रेक्टेंगल या फोर्थ स्क्वायर. 2 और 2 आपस में क्या हो गया, कैंसिल. 2 और 2 आपस में क्या हो गया, कैंसिल. 2 और 2 आपस में क्या हो गया, कैंसिल. नाउ दिस बिकम्स -1 + 1 जो कैंसिल हो जाएगा. ये 2 + 1 कम्स आउट टू बी 3 मीटर. 161st MCQ का आंसर क्या होगा, डेल्टा यानी 3 मीटर. क्वेश्चन नंबर 162. An electric motor creates a tension of 9000 Newton in a hoisting cable and reels it in at the rate of 2 meter per second. The power of the electric motor is P is equal to F into V. सिंपल मल्टीप्लीकेशन का MCQ है. फोर्स आपको 9000 गिवन है, वेलोसिटी आपको 2 मीटर पर सेकंड गिवन है, 18000 या 18 किलो वॉट. 162 MCQ का आंसर क्या होगा, अल्फा. क्वेश्चन नंबर 163. PN जंक्शन वर्क्स एज एन इंसुलेटर इफ कनेक्टेड चार्ली. रिवर्स बाइस. 163 MCQ का आंसर क्या होगा, चार्ली यानी रिवर्स बाइस. क्वेश्चन नंबर 164. एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज E is equal to PC या E is equal to HF या E is equal to HC by लैम्डा. 164 MCQ का आंसर क्या होगा, चार्ली. क्वेश्चन नंबर 165. द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय नेगेटिव चार्जेस. पॉजिटिव चार्ज के लिए जो लाइंस होती हैं वो रेडियली बाहर की तरफ होती हैं और नेगेटिव चार्ज के लिए लाइंस अंदर की तरफ होती हैं. 165 MCQ का आंसर क्या होगा, बीटा. क्वेश्चन नंबर 166. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट शोन इज. जरा नीचे वाली दो रेजिस्टेंसेस को देखें, 2R और 2R, ये आपस में कैसे लगी हुई है, पैरेलल में, तो इनका आंसर क्या आ जाएगा, R. और वो जो R आएगा वो बाकी दोनों R के साथ सीरीज में लगा होगा. 166 MCQ का आंसर क्या होगा, 3R यानी 166 MCQ का आंसर क्या होगा, चार्ली. क्वेश्चन नंबर 167. A force of 10 Newton acts on a body and body moves 10 meter perpendicular distance to it. Work done by the force on the body is. Perpendicular force कोई वर्क नहीं करती. W is equal to FT cos थीटा. एंगल क्या हो जाएगा, 90, cos 90 0 हो जाएगा. 167 MCQ का आंसर क्या होगा, चार्ली. क्वेश्चन नंबर 168. A particle moves in a circle of radius 0.25 meter at 2 revolutions per second. The acceleration of the particle in meter per second square is. Centripetal acceleration का formula A is equal to R omega square, और ओमेगा की जगह क्या लिखा जा सकता है, थीटा ओवर टी. नाउ प्लीज R कितना था, रेडियस कितना था, 0.25, दैट इज 25/100. टाइम कितना था, 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड के दौरान कितनी रेवोल्यूशंस पूरी हो रही थी, 2. एक रेवोल्यूशन में 2 पाई एंगल होते हैं, तो 2 रेवोल्यूशंस में 4 पाई एंगल एग्जिस्ट करेगा. नाउ प्लीज 25/100 इज 1/4 एंड दिस 4 पाई स्क्वायर कम्स आउट टू बी 16 पाई स्क्वायर. 16/4 कैंसिल होकर आपको 4 दे देगा. 168 MCQ का आंसर क्या होगा, चार्ली यानी 4 पाई स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 169. 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री. 169 का आंसर होगा, चार्ली. क्वेश्चन नंबर 170. A charged particle is projected horizontally at P
into a uniform vertical field. The particle follows the path shown, ignoring gravitational effects. What describes a possible state of the charge of the particle and the nature of the field? पार्टिकल फील्ड की डायरेक्शन में ही एक्सेलरेट हो रहा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और पार्टिकल आपको एरोस के अलोंग यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता दिखाई दे रहा है तो ये पॉजिटिव पार्टिकल होगा। 170th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? चार्ली। क्वेश्चन नंबर 171, लेंसेज लॉ इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। 171 का आंसर क्या होगा? बीटा। क्वेश्चन नंबर 172, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट इन अ हाफ वेव रेक्टिफायर इज एफ, देन आफ्टर रेक्टिफिकेशन फ्रीक्वेंसी बिकम्स, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के बाद फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। 172 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? अल्फा यानी एफ। Question number 173, the process in which AC is converted into DC is called rectification and the process in which DC is converted into AC is called inversion. आपके 173 MCQ का आंसर क्या होगा? चार्ली। Question number 174, the uncertainty principle confirms that the electron exists inside the atom but outside the nucleus. 174 MCQ का आंसर क्या होगा? बीटा। Question number 175, which of the following is a mathematical relation for Heisenberg uncertainty principle? 175 basic book information है चार्ली। Question number 176, the value of wavelength of the radiation emitted due to the transition of electron from n is equal to 4 to n is equal to 2 state in hydrogen atom will be? Hydrogen emission spectrum 1 over lambda equals r या RH Rayburg constant, 1 over लो शेल का स्क्वायर माइनस 1 over हाई शेल का स्क्वायर। लो शेल कितना था 2, हाई शेल कितना था 4, कैलकुलेशन करके आसानी से आंसर निकाला जा सकता है। 176 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? चार्ली। क्वेश्चन नंबर 177, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड x नॉट इन वन टाइम पीरियड इज। तो वन टाइम पीरियड में ऑसिलेशन जब हो रही होती है तो ऑसिलेटर जहां से चलता है वहीं पे वापस आ जाता है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा। 177 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? 0 यानी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 178, द डायग्राम shows a small car of mass 500 kg approaching a hill. It moves up the hill with a uniform speed. Ignore friction and take the value of g to be 10 Newton per kilogram. How much work is done in moving the car up the hill? W is equal to mgh. mass कितनी थी? 500, g 10h 10, so work comes out to be 5 into 10 raised to the power 4 जूल। आपके 178 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? चार्ली। क्वेश्चन नंबर 179, इन द केस ऑफ प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल इक्वली इंक्लाइंड टू द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, बाय द वे ये 45 डिग्री की बात हो रही, क्योंकि 45 डिग्री ही वो एंगल है जो एक्स और वाई से, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से ए की इंक्लिनेशन पे होता है। द हॉरिजॉन्टल रेंजेस, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। थीटा की जगह क्या आ जाएगा? 45, 2 into 45 is 90, sin 90 is 1, तो रेंज कम्स आउट टू बी वी स्क्वायर ओवर जी। 179 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? अल्फा। क्वेश्चन नंबर 180, two spherical balls with masses m1 and m2 are moving in one dimensions with velocities v1 and v2. If their velocities of approach is 5 meter per second and they collide elastically such that the velocity of the body with mass m2 is 10 meter per second after collision, then what will be the velocity of the body of mass m1 after collision? For elastic collision, speed of approach is equal to speed of separation, that is v1 minus v2 is equal to v2 dash minus v1 dash. लेफ्ट हैंड साइड यानी v1 minus v2 यानी स्पीड ऑफ अप्रोच कितनी थी जी? 5, v2 डैश कितना था? 10, v1 डैश आपने निकालना था तो इसको मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया। क्वेश्चन मार्क वाला फैक्टर इधर माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस। 5 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके 10 में से क्या हो जाएगा? माइनस। So answer of this MCQ comes out to be 5 meter per second, यानी 180th MCQ का आंसर क्या होगा? अल्फा। होपफुली तमाम सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अल्लाह हाफिज।